पिता अगर हम बच्चों में भेदभाव करें तो अब हमें उनको छोड़ देना चाहिए कि हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उनके भेदभाव से मैं अपना बेटा भी खो चुकी हूँ। मेरा पति तो 2003 में ही चले गए थे। मैंने अपने बच्चे खुद अपने बल पे, अपने ससुराल वालों ने जो मुझे दिया उससे पाले मैंने। ससुराल वालों ने तो फिर भी मेरी एक तरह से हेल्प करी, लेकिन माँ बाप से जो जिन्होंने मुझे जन्म दिया उन्होंने मुझे अलग कर दिया बहन भाइयों से। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्रीमन नारायण। मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। आज हम देखेंगे एक ऐसा वीडियो जिसमें महाराज अरुणाचार्य जी के समक्ष एक मैया आती हैं और गुरु जी से कहती हैं कि गुरु जी आप हमेशा भागवत में हमें बहुत प्रश्न के जवाब हमें मिलते ही रहते हैं। सबको अपने अपने जवाब घर बैठे मिलते हैं यूट्यूब के माध्यम से, कुछ लोग टीवी के माध्यम से आपकी भागवत देखते हैं, कुछ लोग यहाँ आते हैं, उनको सभी के सवाल के जवाब उन सभी को मिलते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, क्या बच्चों को तो बहुत कुछ समझाने का प्रयास करते हैं आप, लेकिन अगर कोई माँ बाप ही अपने बच्चों में मतभेद करें तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हालांकि वो एजदार है, उम्रदार हैं, लेकिन वो एक बात अपने माँ बाप की, अपने माता पिता की, गुरुजी के समक्ष रखती है कि मेरे माता पिता अभी भी इतनी एज होने के बावजूद भी मेरे में भेदभाव रखते हैं और हमें ज़बरदस्ती बुलाते हैं अपने घर, और बुलाने के बाद वो भेदभाव वाली बातें करते हैं। तो ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए, कृपया करके आप हमारा मार्गदर्शन करिए। तो इस पे गुरुजी इस मैया को क्या समझाते हैं आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग साथ ही ज्ञानवर्धक साबित हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये भक्ति में वीडियो। गोत्र अलग अलग होते तो हम लोग तो सबका कश्यप ही चल रहा है। हाँ होता है, कश्यप गोत्र होता है बिल्कुल। लेकिन एक ही गोत्र है, चाहे हमारे माँ बाप का हो या हमारे सास ससुर का हो, सबका गोत्र कश्यप ही है। चेंज भी होता होगा, आपने जानकारी करनी है। होता है सब एक ही समाज में, बहुत सारे सम गोत्र में विवाह नहीं करते, मतलब बहुत सारे गोत्र हैं तब ना ये सम गोत्र बचाते हैं। अच्छा, अब माता पिता अगर हम बच्चों में भेदभाव करें तो अब हमें उनको छोड़ देना चाहिए कि हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उनके भेदभाव से मैं अपना बेटा भी खो चुकी हूँ। मेरा पति तो 2003 में ही चले गए थे। मैंने अपने बच्चे खुद अपने बल पे, अपने ससुराल वालों ने जो मुझे दिया उससे पाले मैंने। ससुराल वालों ने तो फिर भी मेरी एक तरह से हेल्प करी, लेकिन माँ बाप से जो जिन्होंने मुझे जन्म दिया उन्होंने मुझे अलग कर दिया बहन भाइयों से। आने भी नहीं दिया जब मेरा बेटा जाना चाहता था। फिर मेरे बेटे ने इंदौर में जाके सुसाइड कर लिया। क्यों? वो इंजीनियर बन गया था, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेशन में था। उसकी मनचाहा ब्रांच उसको नहीं मिली थी। वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था, उसको मैंने आईटी से पास करवाया, नोएडा से, इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ाया, सारा पैसा मैंने उसको लगाया। अपने बच्चे मैंने 3 अपने हिसाब से पाले, सब कुछ मैंने निछावर कर दिया, लेकिन मेरा बेटा मेरे को नहीं बचा पाई। मेरे पति तो 2003 में ही चले गए। कितने बेटे हैं? एक ही बेटा था और 2 लड़कियां हैं, और एक लड़की ने वृंदावन के लड़के से लव मैरिज करी है। वो ब्राह्मण है, कहने को वो ब्राह्मण है, सब तरह का नशा करता है, उससे डाइवोर्स चल रहा है उसका। कहने को मैं लव मैरिज करी थी। जब लव मैरिज हुई तो डिवोर्स की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो उसको पता, ये उसको भी नहीं समझ में आया कि सब तरह का नशा करता है। बस बच्ची हो गई तो ले बेटा, बेटी मुझे दे दो, तुम नहीं चाहिए मुझे। मेरी नातिन मांगता है, वो कहता है मेरे को बीवी नहीं चाहिए, मुझे बस बच्चा चाहिए। क्यों? बस मैं नातिन को मैं रखूंगा, नातिन मेरी है, सही है। लड़की उसकी है और बीवी नहीं चाहिए उसको। चलिए, बड़ी उलझी हुई गुत्थी है, भगवान ही सुलझा सकते हैं। बस आप हमें ये वो दीजिए कि हम अपने माँ बाप को माफ करें क्या इस कंडीशन में आके। अब क्या किया है माँ बाप ने? ऐसा भेदभाव किया आपके साथ? भेदभाव आज भी करते हैं पिताजी। तो आप तो देखो, अब देखो आप बेटी हो, ससुराल चली गई हो, माँ बाप से मतलब क्यों ज्यादा मतलब रखती कुछ है? ही नहीं है। आप ही ज्यादा उम्मीद लगाई हो। नहीं, अब हम उम्मीद कुछ नहीं लगाई ना। हमने अपने बच्चे बड़े करने में उम्मीद लगाई, अपने बच्चों की उम्मीद शादी। देखो, जहाँ उम्मीद होती है ना वहाँ कष्ट होता है। अब उम्मीद ही नहीं करना चाहिए। नहीं, उम्मीद तो नहीं है। वही बार बार बुलाते रहते हैं, हम तुम्हारी माँ हैं, हमारे पास आओ तुम। और जाती हो तो भेद करते हैं। हाँ, तब करते थे हमने। क्या भेद करते हैं, कैसे? बस ये तुम्हारा घर नहीं है, ये जो भी कुछ है तुम हमारे बच्चों का है। हमें तो खैर आने ही नहीं दिया, मेरे बेटे तो को ये ही नहीं सब आने बताती दिया। रहती है माँ बाप। तो बुढ़ापे में राम राम नहीं जपते, ये सब बताते हैं कि हमारा है। हाँ, तो अब इसलिए भगवान के चिंतन में लगना चाहिए, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं तो खैर 1 साल से, आपने इंदौर में मार्च में पिछले साल करी थी 23 में भागवत, तब से मैं गरुड़ पुराण देखते देखते मेरी भागवत आपकी लग गई। उस दिन से मैंने आपको अपना गुरु बनाया, और आज यहाँ मैं जिंदा इसीलिए करी हूँ कि मैं जब से आपकी भागवत सुन रही हूँ। और मैंने भी पोथी पाठ इसीलिए बिठाया कि जो हमारे यहाँ पितृ दोष लगा हुआ है वो निकल जाए। बिल्कुल, भगवान सब ठीक करेंगे। तो आपसे मैं गुरु दीक्षा लेनी है, मैं दोबारा आऊँगी, फिर लूँगी। बिल्कुल। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा सवाल है कि जैसे कि हमारे ससुर जी का नाम है श्री राम, तो मतलब वो स्वर्गीय हैं, तो जैसे नाम लिखना हो तो क्या आगे स्वर्गीय लगा सकते हैं?
क्योंकि भगवान का नाम है। हाँ तो बैकुंठवासी लिखवाइए, बैकुंठवासी। अच्छा, बैकुंठवासी श्री राम यादव। हाँ जो भी नाम है वो। तो स्वर्गीय मतलब नहीं, बैकुंठ। स्वर्ग छोटी चीज है, बैकुंठ बैकुंठ। लिखा ही रहे हो तो बैकुंठ लिखाओ ना। हाँ, तो इसीलिए ये पूछना। पता नहीं स्वर्ग भी गए होंगे कि नहीं गए होंगे। अब तो सर हम तो नहीं बता सकते जब पता ही नहीं है तो फिर लिखवाओ, तो बड़ा ही लिखवाओ। स्वर्ग तो ये पड़ोस में ही अपने। तो बैकुंठवासी लिखाओ, बैकुंठवासी श्री राम यादव। हाँ जो भी नाम है। ठीक। अच्छा ठीक है। एक सवाल है गुरुजी कि जैसे मतलब हम सुनते हैं मतलब भक्त लोग से ही कि गोल बाती होता है तो देवता के लिए होता है, लंबी बाती देवी के लिए। तो जब दोनों देवी देवता साथ में हैं तो कौन सा बाती लगेगी? फूल बाती लगेगी। गोल बाती। फूल बाती। अच्छा, गोल वाली। गोल वाली देवी देवता एक साथ हो तो वही गोल बाती हुआ ना। दीपक जलाना है कि आरती उतारना है? दीपक जलाना है घर दीपक में। जलाने में तो लंबी बाती लगती है। देवी देवता एक साथ हो तो आरती के लिए गोल वाली लगती है। हाँ, आरती के लिए तो लगती है। और देवी देवता एक साथ हो, दिया जलाना हो शाम के टाइम में घर में आदमी जलाता है, तो उस वक्त कौन सा बाती? बाती तो लंबी वाली लगती है ना, वो दो बाती मतलब दो बाती जलाने का विधान है अच्छा, कि दीपक जलाओ तो दो बाती होनी चाहिए उसमें। एक ही दीपक में दो बाती जला। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ गुरुजी तो आप क्लियर बोल दोनों दीजिए। बातियों को जोड़ के भी रखना चाहिए, अलग अलग भी ना हो। एक लंबी और एक गोल, दोनों को जोड़ के। लंबी गोल नहीं, दोनों लंबी। अच्छा, दोनों लंबी। हाँ, धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर गुरुजी ने इस मैया को कितने अच्छे तरीके से इनके सभी सवालों के जवाब को दिया है। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। जो उन्होंने बताया क्या आपको समझ में आया, इस वीडियो के माध्यम से क्या शिक्षा मिली, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।